प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस पर आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैथ चैप्टर पूछा जा रहा है तो मैथ के जो चैप्टर पूछे जा रहे हैं, मैथ के हर चैप्टर से संबंधित वीडियोज हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आपको जिस भी चैप्टर की आवश्यकता हो, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से चैप्टर को सर्च करिए और लाभ उठाइए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपकी तरह दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए, उसे भी मदद मिल जाए, तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। दोस्तों, पीछे के वीडियोज़ में हमने एक चैप्टर समाप्त किया है। उस चैप्टर का नाम था अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जो लोग नए हों, अगर अनुपात से संबंधित चैप्टर ना पढ़े हों तो जाकर के प्लेलिस्ट से अनुपात समानुपात को पढ़ें। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वह चैप्टर होगा दोस्तों काम एवं समय, या इसे आप कह सकते हैं वर्क एंड टाइम। दोस्तों, काम और समय, कार्य एवं समय। दोस्तों, ये होगा, हम इसे अगर अंग्रेजी में देखा जाए दोस्तों, इसे कहा जाता है वर्क एंड टाइम, WORK, वर्क एंड टाइम, TIM। ठीक है दोस्तों, वर्क एंड टाइम अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैथ्स है, अगर उसमें मैथ्स है तो वर्क एंड टाइम जरूर होगा अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप अपने सिलेबस को चेक करिए, अगर वहाँ पे कार्य और समय हो तो निश्चित रूप से आप पढ़िए। अगर वहाँ पे सामान्य गणित दिया है तो वहाँ तो हर चैप्टर आ जाते हैं, लेकिन अगर वह चुन के दिया है कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, अगर वर्क एंड टाइम है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, सारे वीडियो जिसके पढ़े हुए होंगे आप उनको देखिए। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों वर्क एंड टाइम। दोस्तों, ये हमारा जो होगा ये पार्ट 1 होगा, ये हमारा पार्ट 1 होगा। पर डे हमारा एक पार्ट आएगा, तो 2 से 4 दिन में, 3 से 4 दिन में यह हमारा चैप्टर समाप्त होगा, जिसमें 8 से 10 पार्ट होंगे। तो दोस्तों, पहले हम चैप्टर के नाम पे देखा जाए तो यहाँ पर एक है कार्य। कार्य को दोस्तों कहा जाता है काम, काम को कहा जाता है काज। अलग अलग रूपों में इन्हें देखा जाता है, तद्भव तत्सम होते हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना यहाँ पे वैसे है नहीं। अलग अलग स्थानीय भाषाओं में ये बोले जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड है समय, एक वर्ड यहाँ यूज हुआ है समय। समय अर्थात अंग्रेजी में कहेंगे टाइम, अवधि और काल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो भी करता है और जो भी करता है वह क्रिया होती है, और अपने करने के दौरान उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वही कार्य होता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये कार्य, पढ़ाना क्रिया है, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो या ये वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच रहा है तो ये कार्य है। जो कोई अभी आए हमसे मिलने के लिए तो वो कहेगा कि अभी क्लास लिए हुए हैं, अर्थात काम में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, व्यक्ति द्वारा जो कुछ, या वस्तु द्वारा, मशीन भी तो कार्य करता है, कंप्यूटर भी कार्य करता है। तो क्रियाशील अर्थात करने वालों के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो होता है कार्य। आप पढ़ रहे हैं तो ये कार्य है। आप कॉपी में लिखते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो वो कार्य है। और दोस्तों, इस कार्य को करने में आप समय ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, अवधि ले रहे हैं या काल ले रहे हैं, तो किसी कार्य के करने में जो भी अवधि ली जाती है, जो भी काल लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? समय। जैसे दोस्तों आपसे कह दिया जाए ये है खेत, ठीक है, ये खेत है, आपसे कह दिया जाए इसकी जो है जोताई करना है या गुड़ाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों, आप क्या करोगे, इसकी गुड़ाई शुरू कर दोगे। मान लेते हैं सुबह 6 AM आप गए हैं, ठीक है, सुबह 6 AM आप गए हैं और 8 AM आप घर वापस आए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने क्या किया, इसकी गुड़ाई कर दिया, अर्थात इसकी जुताई कर दिया,
और आपने यहाँ पे 6 से 8 अर्थात 2 घंटे का समय लिया। तो दोस्तों यही है, कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है यानी क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो कार्य होता है, और कार्य करने में जो अवधि या काल लिया जाता है उसे समय कहा जाता है। एग्जाम में खास तौर पे ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, फिर भी हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एक एक शब्दों पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों यही था कार्य और समय। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए इस चैप्टर से संबंधित हम कुछ और बातें करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर का जब हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ 2-3 चीज़ें निकल के सामने आएंगी। एक होगा दिन या घंटा, ठीक है दोस्तों, या सप्ताह। खास करके ज़्यादातर दिन पे आधारित ही प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, दिन। और दोस्तों यहाँ पर इसके साथ साथ जब ये समय लगेगा तो यहाँ कार्य होगा, ठीक है, यहाँ कार्य होगा। तो दोस्तों जो कार्य होगा उसे हम भाग में जानेंगे। भाग, अगर भाग 1 है, किसी ने कह दिया कि राम ने 1 भाग कार्य कर लिया, 1 भाग का मतलब हुआ पूरा कार्य हो चुका है, पूरा कार्य हो चुका है। समझने का प्रयास करिए। जब कहा जाएगा कि उसने आधा भाग कार्य किया, 1/2 भाग, जब उसने 1/2 भाग कार्य किया आधा, तो इसका मतलब दोस्तों आधा कार्य हो चुका है, ठीक है। ये है 1 का मतलब पूरा होगा, यहाँ आप समझिएगा। आइए देखते हैं कुछ और बातें हैं। जैसे दोस्तों अगर कह दिया जाए, ध्यान देना, दिन और भाग में क्या संबंध है, पहले हम इसको समझ लेंगे तभी हमारे समझ में वर्क एंड टाइम आएगा। अगर दिन और भाग हमारे समझ में आया नहीं तो फिर वर्क एंड टाइम हमारे समझ में आने वाला है नहीं। जैसे दोस्तों यहाँ पे कह दिया जाए ये है खेत, ठीक है, और ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये जो है इस खेत की जुताई 4 दिन में कर लेता है। इस खेत की जुताई 4 दिन में करता है, 4 दिन में, ध्यान देना, 4 दिन लगता है जुताई करने में, ध्यान देना। इसका मतलब दोस्तों अगर इसे 4 पार्ट में बांट दें तो इसको 1 दिन में करेगा, है ना, इसको 1 दिन में करेगा, इसको फिर अगले दिन में करेगा, इसको अगले दिन में करेगा। अर्थात दोस्तों इसे 4 भागों में, पहले देखा जाए तो ये पूरा कितना भाग है, पूरा है 1 भाग। लेकिन जब वो पहले दिन गया तो इसका चौथाई कर रहा है, ये 4 है ना, इसका 1/4 भाग कार्य कर रहा है। अगले दिन भी 1/4 भाग कार्य कर रहा है, अगले दिन भी 1/4 भाग कार्य कर रहा है, और अगले दिन भी 1/4 भाग कार्य कर रहा है। तो दोस्तों फिर से समझें, टोटल उसे कार्य करने में कितना लगा था, 4 दिन। अगर आपसे कहा जाए कि 1 दिन में कितना कार्य किया तो 1/4 भाग किया, फिर 1 दिन में कितना कार्य किया तो 1/4 भाग किया, फिर 1 दिन में कितना कार्य किया तो 1/4 भाग किया, 1 दिन में कितना कार्य किया तो दोस्तों 1/4 भाग कार्य किया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 4 दिन में तो पूरा कार्य कर रहा था, 1 दिन में कितना कर रहा है, 1 दिन में देखिए 1 दिन में कितना कर रहा है, 1/4 भाग कर रहा है। अगर दोस्तों इनको सब हम जोड़ देंगे, 1 दिन का कार्य 1/4, अगले 1 दिन का कार्य 1/4, अगले 1 दिन का कार्य 1/4 और अगले 1 दिन का कार्य 1/4, तो आप देखेंगे जब हर समान होता है तो ऊपर की संख्याएं चिन्ह के अनुसार हल कर लेते हैं। अर्थात 1 2 3 4 ये पूरा है दोस्तों भाग, भूलिएगा नहीं, ये पूरा है भाग, ठीक है। तो 4/4 ये है भाग, तो 4 से 4 कट गया, आया तो 1 भाग कार्य हो चुका है, ठीक है। इसको समझने से, इसको जानने से, इसको हल करने से हमारे दिमाग में एक बात समझ में आई होगी कि किसी कार्य को करने में जितने दिन लगता है 1 दिन में उसका उल्टा भाग होता है। अगर किसी कार्य को हम 5 दिन में कर रहे हैं, अब समझने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। जैसे अगर यहाँ कह दिया जाए कि पी नाम का कोई व्यक्ति है,
वह किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है। कई दिन में? 10 दिन में पूरा करता है। किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में 1/, दिन का उल्टा है, 10 दिन है तो 1/10 भाग। समझ में आया दोस्तों? अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 10 दिन 1/10 भाग। ठीक है, इसी तरह से होगा। अगर आपसे कहा जाए कि आर नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, वो किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है, आर नाम का कोई व्यक्ति है, तो वो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? नहीं, तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो एक दिन बराबर 1/15 भाग। ठीक है, ये हमने आपको चित्र बना के बताया था कि एक दिन का भाग कैसे निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है। और एक दिन में जो कार्य किया जाता है दोस्तों, वही उसकी क्षमता भी होती है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता जो होती है वह दिन का व्युत्क्रम होती है, जो भाग को प्रदर्शित करती है। इसी का उल्टा पढ़ते हैं। अगर कहा जाए कि बी नाम का कोई आदमी है, वह एक दिन में, बी नाम का कोई व्यक्ति है, वह एक दिन में किसी कार्य का 1/5 भाग कार्य करता है। 1/5 भाग कार्य करता है एक दिन में, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? एक भाग कितने दिन में करेगा? जब दोस्तों यहाँ दिन का उल्टा भाग था तो भाग का उल्टा दिन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दिन। ठीक है, एक भाग कार्य पूरा, या पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों यहाँ आएगा कि एक भाग कार्य करने में उसे 5 दिन लगेंगे। आइए कुछ और समझाते हैं। इसी, मान लीजिए कम समझ में आया होगा तो दूसरी तरह से समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कह दिया जाए कि रजिया किसी कार्य का, रजिया किसी कार्य का 1/8 भाग एक दिन में करती है, तो वह पूरा कार्य करने में कितना समय लेगी? कितना दिन लेगी, या पूरा कार्य करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप समझें, पूरा कार्य कह रहा है। पूरा कार्य मतलब दिमाग में बैठाइए कि एक भाग। मैं आपको अभी इतनी देर समझाया हूँ कि पूरा जब कहेगा तो उसका मतलब होता है कि एक भाग कार्य होना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 1/8 भाग बराबर, ये कह रहा है कि एक दिन, तो एक दिन हो गया। ठीक है, 1/8 भाग कितने दिन में? एक दिन में। तो दोस्तों यहाँ देखें, एक भाग बराबर, ऐसे त्रिक गुणा करिए, 8 ही का नाम 8 दिन हो गया। बात समझ में आया? तो वही चीज़ है कि जब भाग का उल्टा दिन था, जब दिन का उल्टा भाग था तो भाग का उल्टा दिन होगा, तथा तो एक भाग काम करने में उसे 8 दिन लगेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से है दोस्तों। आइए देख लेते हैं कुछ और बातें। कुछ यहाँ पे सवाल हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न बन जाए कि रामू किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। रामू किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो वह
2/5 भाग कार्य, 2/5 भाग कार्य कितने दिन में करेगा? भाग कार्य कितने दिन में करेगा? ये प्रश्न है, कितने दिन में करेगा, ये आपसे प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको ऐसे देखना है कि 1 भाग बराबर पूरा कर रहा है ना, 1 भाग बराबर 10 दिन है ना। तो कह रहा है कि 2/5 भाग कितने दिन में करेगा, तो 1 में अगर हम 1 गुणे अगर 2/5 कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इधर भी 2/5 से गुणा कर दें और इधर भी क्या करें हम 2/5 से गुणा कर दें। समझने का प्रयास करिए, इधर हम 2/5 से गुणा कर दें और इधर हम 2/5 से गुणा कर दें। जब इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 भाग, इधर करेंगे तो 5 के 5, 5 दूनी 10 अर्थात 4 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि 2/5 भाग पूरा करने में, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ आप देखें कि 2/5 भाग बराबर 4 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कह रहा कि किसी कार्य को 10 दिन में, किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, पूरा माने 1 भाग कर लेता है 10 दिन में, तो 2/5 भाग 1 में अगर 2/5 से इधर गुणा कर देंगे तो 2/5 तो हो ही जाएगा। जब इधर और उधर दोनों में गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, अर्थात बैलेंस रहता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखिए कुछ प्रश्न और हैं, बाकी अभी कुछ प्रश्न हम करवाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे दे दिया जाए कि यदि राधा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेती है, 20 दिन में पूरा कर लेती है, तो वह उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में करेगी? 60% भाग कितने दिन में करेगी, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, कह रहे यदि किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करती है, पूरा का मतलब दोस्तों यहाँ भाग परसेंट में पूछ रहा है, तो पूरा मतलब होता है 100%। 100% बराबर, ध्यान देना, वो 20 दिन में कर रही है। कै दिन में? 20 दिन में कर रही है, ध्यान देना, यही है। तो 1% कितने दिन में करेगी, तो 20/100 दिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 1% तो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है 60% भाग कितने दिन में करेगी, तो सीधा हम यहाँ लिखेंगे 60%, अर्थात इसमें हम 60 से गुणा किए हैं तभी तो 60% हुआ है। उसी तरह से 20/100 और गुणे हम कर देंगे 60। ठीक है, 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, 5 का नाम 5, 5 बराबर में 60 अर्थात 12 दिन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये लाइन नहीं दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आए देख लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा दोस्तों 60% बराबर, ये हो जाएगा 20/100 गुणे, देखिए इसमें 60 से गुणा करेंगे तब 60% होगा, इधर भी 60 से गुणा कर देंगे, ये दिन हो जाएगा, क्योंकि इधर तो दिन चल रहा है ना। तो 20 के अन्नी 20, 20 पंचे 100, 5 के नाम 5, 5 बराबर में 60, तो हो जाएगा दोस्तों 12 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन को हल करेंगे, तरह तरह से टाइप बनेंगी और टाइप में प्रश्न आते रहेंगे। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। आप सोच रहे होंगे बहुत समय लग रहा है, समय तो लगेगा ही, जीवन में एक ही बार तो पढ़ना है, एक ही बार पढ़ के बढ़िया से तैयार कर लिए, कोई भी एग्जाम होगा हम वहाँ पे क्वेश्चन को हल करेंगे, सेक्शन भी होगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि कुछ प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है कि यदि राकेश किसी कार्य का 3/4 भाग
यदि राकेश किसी कार्य का 3/4 भाग 20 दिन में 15 दिन में पूरा करता है तो पूरा कार्य करने में, या ऐसे कहते हैं तो 4/5 भाग कार्य करने में कितना समय लगेगा, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि यदि राकेश किसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है तो 4/5 भाग करने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना है, 3/4 भाग बराबर आप देख रहे हैं यहाँ पे है 15 दिन, ठीक है। तो 3 करनी 3, 3 पचे 15 और 1 भाग बराबर दोस्तों यहाँ पे आ गया 5 चौक 20। गुणा कर दीजिए ऐसे, फिर से समझिए जो नहीं काट पाते हैं। देखो खुद कह रहा है कि 3/4 भाग 15 दिन में कर लेता है, तो ऐसे लिख देंगे 3/4 भाग बराबर 15 दिन, ऐसे काटिए 3 करनी 3 और 3 पचे 15। और देखिए दोस्तों आप त्रिक गुणा सीखे होंगे, इधर 1/4 बचा है, उधर 5 बचा है। जब ऐसे गुणा करेंगे तो क्या होगा बताओ, 1 करनी 1 हो जाएगा और 4 पंचे 20, वही हमने लिख दिया है गुणा, ठीक है। तो 20 दिन, ये हमारा उत्तर हुआ नहीं। कह रहा है कि 4/5 भाग कितने दिन में करेगा, तो 1 में अगर यहाँ देख लेते हैं, अगर हम 1 में 4/5 से गुणा इधर भी कर दें तो ये हो जाएगा 4/5 भाग, यहाँ 20 है ये है, फिर इधर भी जब हम इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, और इधर चल रहा है दिन, हम यहाँ लिख देंगे दिन। चलिए काटते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5 भाग बराबर 5 करनी 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16 दिन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपको उत्तर मिल चुका है कि वह कार्य का 4/5 भाग 16 दिन में करेगा। इसी तरह से प्रश्न बनेंगे जब आप किताब पढ़ रहे होंगे, उसमें ढेर सारे प्रश्न होंगे। आप डर रहे होंगे कि ये तो हमें आएगा नहीं, आएगा। आपको क्या नहीं आएगा बताओ, इतना अच्छा तो समझा रहे हैं। आप टाइम दीजिए, जो आप पहले से हार जाएंगे हमें गणित नहीं आती है तो फिर नहीं आएगी। आप टाइम दीजिए, आप कहते हमें नहीं आती ना, आप खुद पूछिए कि आपने उस पर कितना मेहनत किया है। 24 घंटे में आप कितना घंटा गणित को दे रहे हैं, आप ये सोचिए पहले। जब आप नहीं दे रहे हैं टाइम तो फिर क्यों कहते हैं कि हमें गणित नहीं आती है, आएगी जब आप टाइम देंगे ना। चलिए आइए देखिए कुछ प्रश्न हम लेते हैं। अभी तो ये हमने आपको जो है बेसिक जानकारियाँ दिया है कि आपकी नींव मजबूत हो जाए, फिर आगे हम काम करते हैं। आइए देखते हैं, भूलिएगा नहीं जो हमने समझाया है कि यदि राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा। फिर आइए रिवीजन मान लेते हैं। अगर 10 दिन में काम पूरा हो रहा है, 10 दिन में अगर पूरा हो रहा है तो आप बताइए एक दिन में कितना होगा। फिर से देखिए एक दिन में कितना होगा, एक दिन में 1/10 भाग होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, इसको आप देखिएगा, नहीं भूल जाएं। चलिए आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम टाइप नंबर 1 डालेंगे। वर्क एंड टाइम का टाइप नंबर 1 शुरू हो रहा है। पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत टाइप नंबर 1 है, इसमें होगा साधारण प्रश्न। तो पहला टाइप होगा हमारा साधारण प्रश्न, ठीक है ना। तो साधारण प्रश्न हम लेके आए हैं, उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है क्या। आप देखिएगा स्क्रीन पे प्रश्न है, कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है। आप बताओ ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो बताइए ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो बताइए तो एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो देखिए ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, तो यहाँ हो जाएगा ए का एक दिन का कार्य बराबर 10 दिन में पूरा कर रहा है तो हो जाएगा 1/10 भाग, ठीक है। जो ए का एक दिन का कार्य होगा 1/a बराबर 1/10, ठीक है। ये इसका मान निकलेगा। चलिए
आगे दोस्तों कह रहा है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो 1/b बराबर हो जाएगा 1/15 भाग। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी इकट्ठा होकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। विकल्प भी है यहाँ पे 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन और 9 दिन। ठीक है, आइए हल करते हैं कौन सा सही होगा। कह रहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिल करके। तो यहाँ देखिए दोस्तों, दोनों को मिलाइए यानी जोड़ दीजिए 1/a + 1/b बराबर 1/10 धन 1/15। इतना तो कर ही लेंगे। दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों को करा इकट्ठा। फिर से समझें, एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कार्य कितना होगा, 1/10 होगा कि नहीं, तो 1/10 ये लिखा है और इसका एक दिन का कार्य 1/5। ठीक है, बी अगर 15 दिन में कर रहा है तो बी का एक दिन का कार्य क्या होगा, 1/b होगा। ठीक है, आइए देखते हैं दोनों को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 10 और 15 का हम निकालेंगे एलसीएम। अब आपको एलसीएम आता है कि नहीं, देखिए कैसे होगा एलसीएम। यहाँ देख लीजिए 10 हमारे पास है और 15 हम बोल रहे हैं, इसका निकालना है एलसीएम, जिसको कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, आइए निकालते हैं। पहले 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 से छोड़ देंगे। 3 से काटिए, 3 से 5 नहीं कटेगा, 15 कटेगा, 3 पचे 15। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 गनी 5, 5 गनी 5। तो दोस्तों यहाँ आपको मिला 2, 3 और 5, तो 2 3 6 पंचे 30, अर्थात इसका एलसीएम 30 होगा। बात समझ में आया। अब दोस्तों अब 10 से 30 में भाग दीजिए, तो 10 3 30 3 बार गया, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर दोस्तों 15 से 30 में भाग दीजिए, 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 यहाँ लिख दीजिए, तो हो जाएगा 3 2 5/30। अब ध्यान रखिएगा ये भाग थे तो ये भाग ही होगा, 5 के नहीं 5, 5 छंग 30, 1/6 भाग। दोस्तों ए और बी मिल करके एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में देखिए लिखा एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य, ए और बी के मिलकर के एक दिन का कार्य 1/6 है। एक दिन का कार्य 1/6 है, तो पूरा कार्य कितना होगा, 1/6 भाग है ना, भाग का उल्टा क्या होगा, दिन, अर्थात इसे उल्टा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए और बी 6 दिन में, देखिए इसका उल्टा हो जाएगा दिन, 6 दिन में पूरा कार्य करेंगे, पूरा कार्य करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, तो बी सही हुआ। फिर से समझें, इनका मिल करके एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन का कार्य 1/6 भाग है, भाग का उल्टा दिन होता है, तो दोस्तों दिन कितना 6 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6 दिन। ठीक है, तो ये है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, एक खेत को 9 दिन में काट सकता है। तो दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, तो दिलीप का एक दिन का कार्य क्या होगा, अर्थात 1/d बराबर 1/9 होगा। ये भाग है दोस्तों। दिलीप जो है एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है, तो राम का एक दिन का कार्य 1/12। दोस्तों ये भाग है, 1/12 है। दोनों मिल करके उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं, विकल्प है 4 से 1/6 दिन, 5 से 1/7 दिन, 5 से 1/2 दिन, 7 से 1/2 दिन। आइए हल करते हैं, जो उत्तर आएगा उसे देखेंगे। चलिए दोनों का एक दिन का कार्य निकालिए, 1/d + 1/r। ये दोस्तों है दोनों का एक दिन का कार्य, अर्थात d और r का एक दिन का कार्य, दिलीप और राम का एक दिन का कार्य। तो दोस्तों हो जाएगा 1/9 धन 1/12। एलसीएम लेंगे, 12 और 9 का एलसीएम निकालना, देखिए कैसे होगा। यह है 9, यह है 12। चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटें, 9 नहीं कटेगा लेकिन 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा लेकिन 2 3 6 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 3 9, 3 3 3, 3 से काटिए, ये हो गया। तो 2 दूना 4, 3 12 3 36, 36 इसका एलसीएम होगा। 9 चौक 36, 12 3 36, 4 3 7/36। दोस्तों ये भाग है और भाग का उल्टा दिन होगा, तो हो जाएगा 36/7 दिन। ठीक है, भाग का उल्टा दिन। उल्टा कैसे, अंश का हर, हर का अंश। भाग दीजिए इसे,
7 पचे 35, 5 बार गया 35 हो गया, 1 बच गया, तो 5 से 1/7 दिन। 5 से 1/7 दिन में दिलीप और राम मिलके कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो विकल्प है आपका बी वाला सही है। आइए देखते हैं कुछ और सवालें हैं, उनकी चर्चा करते हैं यहाँ पे। आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नहीं तो आप कितनी बार वीडियो को देखेंगे। वीडियो को देखने में टाइम भी तो लगेगा, नोट्स को जल्दी दोहरा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा जैसी इच्छा हो। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ है कि एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए का एक दिन का कार्य 1/18 होगा। अब 1/18 दिन नहीं हुआ, बल्कि वो भाग हो चुका है, तो ए का एक दिन का काम 1/18 हो गया। बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को ए से आधे समय, इसका आधा समय क्या होगा बताइए, ये 9 होगा कि नहीं, तो 1/9 हो गया। फिर आगे कह रहा है कि पूरा कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में किसी काम का कितना भाग पूरा करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में उस काम का कितना का भाग पूरा करेंगे, तो 1/A + 1/B। दोस्तों ध्यान देना, ये दोनों का एक दिन का कार्य है, 1/18 + 1/9। आइए एलसीएम लेंगे, एलसीएम 18 ही होगा, एलसीएम निकाल देते हैं। हमें ऐसा लगता है कुछ लोग को एलसीएम शायद नहीं आता होगा, यहाँ से सीख लेंगे। बाकी हमारे यहाँ एलसीएम का भी एक चैप्टर है, हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 9 नहीं कटेगा, 3 से काटो या 9 से काट दो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, 9 दोनों कट गए, तो दोस्तों 9 दूनी 18 एलसीएम हो गया। 18 से 18 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 9 से 18 में भाग देंगे 2 बार जाएगा। दोस्तों ये 3/18 हुआ, 3 इकन्नी 3, 3 छंग 18, 1/6 हो गया। दोस्तों ये है भाग। हाँ, हम आपसे बार बार कह रहे हैं एक दिन का कार्य है। आपका प्रश्न कह रहा है कि दोनों मिलकर एक दिन में किसी कार्य का कितना भाग कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर है आपका ए में दिया है 1/6 भाग। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये तीसरा प्रश्न भी होता है समाप्त। आइए चौथा प्रश्न लेते हैं। आइए चौथा प्रश्न लेते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है कि x और y एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं। x और y एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं। y अकेला इसे 48 दिन में बना सकता है, तो x अकेला मशीन को बनाने में कितना समय लेता है। चलिए x और y मिल के इसे 12 दिन में बनाते हैं। तो दोस्तों देखो, दोनों मिल करके बनाते हैं, तो x और y का एक दिन का कार्य 1/12 भाग हो जाएगा। y अकेले इसे 48 दिन में बनाता है, तो y का एक दिन का कार्य 1/48 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि y इसे 48 दिन में बनाता है, तो x इसे अकेले कितने दिन में बनाएगा। अगर आप इसे समीकरण मेथड से लगाना चाहें ऐसे भी हो जाएगा। ये समीकरण 1 होगा, ये तो y का मान है, तो यहाँ y का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1/x प्लस इसके एक जगह 1/y का मान 1/48 है, तो हम 1/48 लिख देंगे, 1/12 हो जाएगा। 1/x बराबर 1/12 माइनस 1/48। 12 और 48 का एलसीएम 48 ही होगा, तो 12 चौक 48, 48 का नंबर 48, 3/48। ठीक है, 3 का नंबर 3, 16 3 48। दोस्तों ये आएगा 1/x बराबर 1/16, अर्थात ये एक दिन में 1/16 भाग कार्य करेगा। तो पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा, तो दोस्तों यहाँ आएगा बराबर 16 दिन, अर्थात x उस कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेगा, क्योंकि एक दिन में वह 1/16 भाग कार्य कर रहा है। आपका प्रश्न था कि x कितने दिन में करेगा, तो उत्तर हमारा 16 आया है। तो क्वेश्चन नंबर डी, विकल्प जो है वो डी सही है। ठीक है ना, चलिए और आगे कंटिन्यू करते हैं 5वें प्रश्न की ओर। दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी
ठीक है। 1/a प्लस 1/b बराबर 18 दिन, अर्थात 1/18 हो जाएगा दोस्तों। फिर कह रहा है कि बी और सी उसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक बी और सी का 1/24 हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे कहा जा रहा है कि ए और सी उसे 36 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी, जब ए और सी मिल जाते हैं तो उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों कह रहा है तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तीनों एक साथ काम पूरा करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। फिर से देखें, ए और बी मिलके 18 दिन में कर रहे थे, बी और सी मिलके 24 दिन में कर रहे थे, ए और सी मिलके इसे 36 दिन में कर रहे, तीनों मिल जाएं, ठीक है। तो दोस्तों ये समीकरण 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तीनों को जोड़ दीजिए, 1 धन 2 धन 3, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों, ए और ए यहाँ 2a हो जाएगा 2/a, बी और बी ये देखिए 2b है तो 2/b हो जाएगा, सी देखिए यहाँ भी सी है यहाँ भी है तो 2/c हो जाएगा बराबर 1/18 और 1/24 और 1/36। समझने का आप प्रयास करेंगे, बराबर की इधर का बराबर जुड़ेगा, बराबर उधर बराबर जुड़ेगा। फिर से देखें 1/a तो ये 2/a हो जाएगा, 1/b 2/b हो जाएगा, 1/c 2/c हो जाएगा। अब बराबर की इधर का बराबर जुड़ेगा, बराबर को उधर का बराबर जुड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ ले लेते हैं 2 कॉमन तो बचेगा 1/a, फिर 1/b, फिर से 1/c बराबर, इसका एलसीएम लीजिए 18 24 36 का एलसीएम जो होगा दोस्तों 72 होगा। 18 चौक 72, 24 3 72, 36 दूनी 72, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 2/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 4 3 7 2 9, 9 बटा हो गया ये 72, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 9 बचा हुआ है। ये जब जाएगा तो बटम जाएगा, 72 दूना हो जाएगा 144 दोस्तों, ये है भाग हो जाएगा 144/9, ठीक है। 9 से काटिए तो 16 9 144 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 दिन दोस्तों, ये था भाग, ठीक है, ये था भाग, ये है दिन। फिर से समझें ये, हाँ इसको आपको समझना है कि इसका एलसीएम 72 आया कैसे, ठीक है ना। तो आइए देखिए यहाँ पे बता देते हैं 72 कैसे आया। ये था 18, ये था 24, ये था 36, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 2 से काटिए 9 नहीं कटेगा, 2 6 12, 2 9 18 आ जाएगा। फिर दोस्तों 2 से काटिए 9 नहीं कटेगा, 2 3 6 और 9 नहीं कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 3 9 3 करने 3 3, अब 3 से काट दीजिए। उम्मीद है कि आपको एलसीएम भी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 24 3 72, यही इसका एलसीएम था। जब दोस्तों यहाँ पे 72 आ गया तो 18 से भाग देंगे, 72 में 4 बार जाएगा, 24 से 72 में 24 3 72, 36 दूनी 72, 4 3 7 2 9 बटा 72, ठीक है। और दोस्तों जब ये बटम जाएगा, गुणक चीज़ बटम जाता है, ठीक है, इंटू चीज़ बटम है, तो 72 दूना 144 हो जाएगा दोस्तों। ये है भाग, एक दिन में तीनों का ये था कार्य, एक दिन में तीनों का कार्य था 9/144, ठीक है। और जब दिन होगा तब जैसे इसको उल्टा करेंगे हो जाएगा दिन। एक दिन में दोनों नहीं, दोनों मिल करके नहीं, तीनों मिल करके कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, तो उत्तर आया आपका 16। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ समाप्त। तो विकल्प की बात अगर करें, इनमें कौन सा विकल्प सही है, तो 16 आ रहा है सी में, ठीक है। तो ये है। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और लेते हैं। सवाल नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों ए और बी जब मिल जाते हैं ना, किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो दोनों को मिल करके एक दिन का कार्य जो होगा 1/16 भाग होगा, ठीक है। जबकि ए अकेला उसे 24 दिन में कर सकता है, ए अकेला उसे 24 दिन में कर सकता है, तो ए का एक दिन का कार्य 1/24 हो जाएगा। तो बी अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, इसे समीकरण 1 बनाइए और सीधा आप लिखिए 1/a प्लस 1/b बराबर 1/16। तो 1/a का मान 24 है, यहाँ लिख दीजिए 1/24 प्लस 1/b बराबर 1/16। तो 1/b बराबर 1/16 माइनस 1/24, एलसीएम निकालिए 48 होगा, 16 3 48, 24 दूना 48, 1/48 होगा दोस्तों। 1/b 1/16
1/48 आ रहा है। ये है भाग, एक दिन का कार्य 1/48 है, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो बराबर दोस्तों ये हो जाएगा 48 दिन, अर्थात बी उस कार्य को 48 दिन में करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एलसीएम आप निकालिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न लेते हैं। देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। हाँ 48 इसमें आया था, तो विकल्प नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। आइए 7वां प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, तो एक दिन का कार्य 1/60 होगा। कह रहा है कि वह 15 दिन कार्य करता है, वह 15 दिन कार्य कर लेता है, ठीक है। तो ध्यान देना 15 दिन का कार्य, ए का 15 दिन का कार्य, ध्यान देना ए का 15 दिन का कार्य बराबर, तो क्या होगा 1/60 गुणे 15, यह भी भाग ही चलेगा। 15 का नाम 15, 15 चौका 60, तो 1/4 भाग उसने कार्य को पूरा कर लिया। तो शेष कार्य देखते हैं, शेष कार्य बताइए 1 - 1/4, पूरा कार्य 1 होता है, उसमें से 1/4 को पूरा कर लिया है, तो बचा कितना, बटा 1 करिए, एलसीएम लीजिए 4, 4 इकन्नी 4 -1 बराबर 3/4। यहाँ 1 क्यों आया, क्योंकि 4 से 4 भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 में गुणा करेंगे क्या रहेगा, इतना कार्य शेष बचा है। अभी देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है ये, ध्यान देना, फिर से देख लें अगर यहाँ ना दिख रहा हो। यहाँ हम करेंगे 1 - 1/4 और इसका बट्टा कर लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 4 होगा, 1 चौके 4 होगा, 4 इकन्नी 4 होगा, 3/4 भाग शेष बचेगा, ठीक है। कह रहा है कि जी 15 दिन कार्य करता है, और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया, तो ध्यान दीजिए बी ने क्या किया, 3/4 भाग बी ने पूरा किया है, वो भी 30 दिन में, ध्यान देना। तो देखिए काटते हैं, 3 इकन्नम 3, 3 दहम 30 और 1 भाग बराबर, ऐसे त्रियक गुणा करेंगे 10 चौक 40 दिन, अर्थात बी उस काम को 40 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो कह रहा दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। प्रश्न यही है कि दोनों जी, तो दोनों मिलकर कार्य को निम्नलिखित समय में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिल करके। ये है बी का ये है दोस्तों, और ये था ए का 60 दिन में। तो यहाँ देखेंगे दोनों मिल करके पूछ रहा है, तो 1/a + 1/b बराबर 1/a 60 है, बी का 1/40 है, यही तो है। देखिए तो देखिए क्या होगा, 60 और 40 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 120 ले लेते हैं। 60 दूनी 120, 40 तियाँ 120, तो 5/120, 5 का नाम 5, 24 पंचे 120, 1/24 भाग, एक दिन में ये लोग 1/24 भाग कार्य करेंगे, और दिन देखेंगे तो 24 दिन हो जाएगा, क्योंकि भाग को उल्टा क्या होता है, दिन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। विकल्प की अगर बात करेंगे तो विकल्प इसमें आया है 24 दिन, पहला ही विकल्प आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। साधारण प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसमें ज़्यादा टाइप बनते हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रश्न हो जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न से उबिए नहीं, फिर से मैं बताऊंगा, पढ़ना तो एक ही बार है। आइए प्रश्न लेते हैं। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की मदद से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। एक आदमी है, वह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी, उसका एक दिन का कार्य 1/5 है, लेकिन वह अपने बेटे की मदद से, वह अपने बेटे की सहायता से 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेला इसे कितने दिन में करेगा। मान लेते हैं उसका बेटा अकेला उसे x दिन में करेगा, तो आप यहाँ लिखने चाहें, माना बेटा x दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो बेटे का एक दिन, देखो ये आदमी हो गया, इसका एक दिन का कार्य, और बेटे का एक दिन का कार्य, दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 3 दिन में। 3 दिन में कार्य पूरा हो रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य होगा, 1/3 तो होगा। चलिए
तो दोस्तों बेटा 1/m का मान कितना है, 1/5 है, प्लस 1/x बराबर 1/3। तो यहाँ देखिए 1/x बराबर 1/3 माइनस 1/5। देखिए घटेगा, उधर जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। ठीक है, 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा। दोनों अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लासा होता है। ठीक है, तो 3 5 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2/15। ध्यान देना, ये 2/15 एक दिन का कार्य है। तो दोस्तों यहाँ अगर देखेंगे तो बराबर हो जाएगा 15/2 दिन। इसे हम काटेंगे, 2 सतह 14 1 15, तो 7 सही 1/2 दिन में यक्ष काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, अगर विकल्प की बात करते हैं कि कौन सा विकल्प आया उत्तर में, तो दोस्तों यहाँ पे सी विकल्प आया है। चलिए आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है दोस्तों कि ए 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकती है। 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुनती है। तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा दोस्तों, 1/3 होगा। एक जोड़ा मोजा काम कर रही है, अर्थात एक काम है, यहाँ पे एक जोड़ा मोजा है। एक काम जो हो रहा है, एक जोड़ा मोजा हो रहा है। फिर कह रहा है बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती है, अर्थात बी उसी काम को 9 दिन में करती है। तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/9 होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़ी मोजे कितने समय में बुनेंगी। तो दोनों का एक दिन का कार्य निकालते हैं। 1/a + 1/b बराबर 1/3 धन 1/9। चलिए लघुत्तम तो 9 ही होगा। जब दोनों संख्याएं आपस में कटती हैं तो बड़ी संख्या उनका लघुत्तम हो जाता है। तो दोस्तों ये होगा 3 त्रिक का 9, 3 से भाग दिए 3 त्रिक का 9 और 9 इकन्नी 9, अर्थात ये हो जाएगा 4/9। ठीक है, 4/9 ये हुआ भाग। ठीक है, इसी को उल्टा हम कर देंगे, ये हो जाएगा दिन, तो हो जाएगा 9/4 दिन। ठीक है, अब आप समझें, प्रश्न को गहराई से ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा कि एक जोड़ा मोजा बुनना है तो एक काम हो गया। अगर 2 जोड़ा मोजा बुनना है तो 2 कार्य हुआ। तो एक कार्य में जब 9/4 दिन लग रहा है तो 2 कार्य में 2, क्योंकि ये जो शर्तें दी गई हैं ना, एक जोड़े मोजे की दी गई हैं, और यहाँ पर जो शर्तें हैं वो 2 जोड़े मोजे की बात कर रहा है। आपसे प्रश्न 2 जोड़े मोजे के पूछ रहा है, तो दुगना समय लगेगा। तो यहाँ देखेंगे, ध्यान देना, तो यहाँ पर दुगना समय लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 जोड़ी मोजे बनाने में या बुनने में लगा समय बराबर 9/4 गुणे 2 दुगना समय, इतना दिन। तो हो जाएगा 2 कम 2 2 दूनी 4, 9/2 दिन। 9 को आप लिख सकते हैं, 2 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 9, तो 4 सही 1/2 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पे जो कार्य हो रहा था वो था एक जोड़ी मोजा का, एक जोड़ी मोजा की बात की जा रही थी, और यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो 2 जोड़ी मोजे की बात की जा रही है। तो दुगना समय हो ही जाएगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्तर आएगा आपका 4 सही डी वाला उत्तर आ रहा है, विकल्प डी। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। दोस्तों जो साधारण प्रश्न है वो कई प्रकार से बनते हैं, इसलिए टाइप बहुत लंबा होता जा रहा है, वीडियो भी लंबा हो रहा है। फिर भी एक प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि एक किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है। तो ध्यान देना, ए है ये 2/5 भाग, ध्यान देना 2/5 भाग बराबर 6 दिन। तो दोस्तों एक भाग बराबर, देखिए कैसे निकालेंगे, 2 × 9 2, 2 × 3 6, तो 3 × 5 15, तो एक भाग 15 दिन में ये काम करेगा ए। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसी खेत का 1/3 भाग को बी 10 दिन में। तो ध्यान देना, ये बी की बात कर रहे हैं, 1/3 भाग बराबर 10 दिन, ये बी की चर्चा है। तो एक भाग बी कितने दिन में काम करेगा, 3 गुणा कर लीजिए, 10 × 3 30 दिन। ठीक है, सी की भी बात होगी,
फिर कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों दोनों का एक दिन का कार्य निकालिए, दोनों का 1/a प्लस 1/b, दोनों का एक दिन का कार्य, तो 1/15 हो जाएगा और प्लस 1/ इसका 30 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 30 ही होगा, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, नहीं जब संख्याएं कटती हैं तो बड़ी संख्या ही लघुत्तम होती है। चलिए, तो ये दोस्तों 15 से 30 में भाग दें, 15 दूनी 30, 30 से 30 में 1 हो गया तो हो जाएगा 3/30, 3 इकन्नी 3, 3 धाम में 30, तो दोस्तों 1/10 भाग। तो दोस्तों ध्यान देना कि एक दिन में ये 1/10 भाग कार्य कर रहे हैं मिल करके। तो यहाँ देखेंगे 1/10 भाग करने में ये लोग एक दिन का समय ले रहे हैं। ठीक है, 1/10 भाग कार्य करने में ये एक दिन का समय ले रहे हैं। तो आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि 4/5 भाग को करने में कितना समय लेंगे। तो ध्यान देना, इसमें आप 1 मिनट 1/10 भाग करने में ये एक दिन का समय ले रहे हैं, तो एक भाग करने में कितना समय लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 10 दिन हो जाएगा। अब आपका प्रश्न है कि 4/5 भाग करने में ये कितना समय लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, इधर से भी 4/5 से आप गुणा करेंगे एक में तो ये 4/5 हो जाएगा, 10 गुणे यहाँ भी 4/5 कर देंगे तो ये दिन होगा। चलिए 5 के नाम 5, 5 दूनी 10 अर्थात 8 दिन। तो दोस्तों ये दोनों अर्थात ए और बी दोनों उस कार्य का 4/5 भाग करने में 8 दिन का समय लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, और आप चाहते हो कि आपकी तरह आपके दोस्तों का भी भला हो सके, उनको भी इस तरह से वीडियो मिल सके और उनकी जो गणित की कमजोरी हो दूर हो सके, तो अपने दोस्तों में आप इसे शेयर करिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित रहें और प्रसन्न रहें। आपको और आपके परिवार को इस संसार की सारी खुशियाँ मिलें। धन्यवाद।